झूरी के पास 2 बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया। अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग चले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो 2 थे। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया और कांजी हौस में बंद करा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, गधे, बकरियां आदि, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही दीवार थोड़ी सी गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़े भागे, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांची हौस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया।
नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी उन्हें खरीद ले गया। उन दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते-खाते और भूख सहते-सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा ना ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए।